एक समय की बात है। एक पिता और पुत्र सद्गुरु के आश्रम से प्रवचनों को सुनते हुए घर की तरफ लौट रहे थे। रास्ते में पिता को प्यास लगी तो दोनों के दोनों नदी के पास पहुँचे। पिता ने पुत्र को कहा कि मुझे प्यास लग रही है, तुम जल लेकर आ जाओ। तब पुत्र ने कहा, पिताजी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। पिता ने कहा, बोलो, क्या प्रश्न पूछना है? तो पुत्र बोला कि हम सत्संग क्यों जाते हैं, क्यों सद्गुरुदेव के आश्रम में जाते हैं? यह तो हमारे घर से बहुत दूर है और वापसी में आते आते हम थक भी जाते हैं, प्यास भी लगती है। तो पिता मुस्कुराए और कहने लगे, बताता हूँ, एक काम करो, यह बांस की टोकरी लो और इसमें जल भर कर ले आओ। तो पुत्र ने कहा, ठीक है। उसने बांस की टोकरी उठाई और तुरंत गया नदी के पास और जल को भरकर लेकर आया। जैसे ही पिता के पास पहुंचा, पिता ने कहा, टोकरी खोलो। जैसे ही टोकरी खोली, देखा जल तो है ही नहीं, सारा जल वह बह चुका है। उस जूट की टोकरी में, बांस की टोकरी में इतने छेद हैं कि पानी तो भर नहीं सकता। फिर पुत्र ने कहा, मैं दोबारा प्रयास करता हूँ। वह भाग कर गया और फिर जल को भरकर लेकर आया। पिता ने जब खोलकर देखा तो इस बार भी जल नहीं था। अब पुत्र ने कहा, पिताजी, शायद मैं धीरे धीरे गया था, इसलिए पानी बह गया। मैं तेजी से भागकर जाता हूँ और जल्दी से जल को भरकर आपके पास लाता हूँ। पिता मुस्कुराए, कहने लगे, ठीक है, प्रयास करो। वह भाग कर गया, दोबारा से जल को भरा, टोकरी बंद की और पिता की तरफ भागा। जैसे ही पिता के सम्मुख प्रस्तुत हुआ, पिता को उसने टोकरी खोलकर दिखाई। पिता मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा, जल तो नहीं है। पुत्र निराश हो गया। तब पिता ने उसकी ओर देखकर कहा, बेटा, तुम टोकरी को ध्यान से देखो। तो पुत्र ने ध्यान से टोकरी को देखा तो अचंभित हो गया। कहने लगा, पिताजी, यह जो टोकरी है, यह पहले तो डार्क ब्राउन कलर की थी, मटमैली थी, परंतु अब इसका जो कलर है, रंग है, वह तो बिल्कुल बदल गया है। यह तो बिल्कुल साफ सुथरी दिखाई दे रही है और बहुत सुंदर लग रही है। तो पिता कहने लगे, बेटा, इसी प्रकार से मनुष्य होता है। मनुष्य के अंदर के जो विचार होते हैं वह मैले होते हैं, नेगेटिव होते हैं। जब हम सत्संग रूपी नदी में बार बार डुबकी लगाते हैं तो हमारा मन पवित्र होता है, हमारी आत्मा शुद्ध होती है, हम स्वयं शुद्ध होना शुरू होते हैं। इसलिए हम सत्संग में जाते हैं। तो रोज़ नए पवित्र विचारों को अपनी ज़िंदगी में धारण कीजिए, पवित्रता को धारण कीजिए। विचारों में शक्ति होती है और उस शक्ति को जब हम ग्रहण करते हैं तो ज़िंदगी में सफल होते हैं। तो आइए, आज के दिन हम अपने जीवन को पवित्र बनाएं, ध्यान की ओर मुड़ें और अपने मन को नई ऊर्जा से भरते हुए ज़िंदगी को मंगलमय बनाएं।